ऐसे लोग आते रहते हैं जो आके सिर्फ उन्होंने अपना पंगा देना होता है कि वो किसी ज़रिए से मशहूर हो जाएं या कोई ऐसी हरकत कर दें जिससे लोग कहें कि उनके ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें गालियाँ भी पड़े ना तो वो खुश होते हैं कि चलो मेरा नाम तो आ रहा है ना। देखें, वो बिल्कुल ज़मानत के ऊपर हैं इस केस के अंदर। 15 तारीख तक उनकी ज़मानत हुई है, किसी तरह से गिरफ़्तारी उनकी मुमकिन नहीं है। उन्होंने हमेशा तफ्तीश में तावन किया है, हर दफ़ा वो आई हैं, बार बार नोटिस भिजवाए गए हैं, बार बार आई हैं। SSP ऑफिस में जो आप पुलिस लाइन यहाँ पर है वहाँ पर आके वो जो छोटे कमरे थाने IO के सामने पेश होती रही हैं। भाई उनका कसूर क्या है? सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कि उन्होंने अमेरिका के सामने खान साहब डट गए तो उनके साथ, क्योंकि वो मिसेज़ हैं उनकी, तो उनको भी इसी तरह से वो तंग किया जाए कि खान साहब टूट जाएँ, ये टूट जाएँ। तो वो तो दिलेरी से मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। उनकी बहनें हों, उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, वो तो डट के खड़े हैं। ये पूरी कौम डट के खड़ी। किस किस को आप हटाएंगे? सबको जेलों में डाल दें। अच्छा, मिर्ज़ा इंजीनियर की काफ़ी चित्रोल हो रही है PTI सपोर्टर की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चित्रोल हो रही है? मिर्ज़ा इंजीनियर इमरान रियाज के बारे में बोला, इमरान खान के बारे में बोला कि जो इमरान रियाज के साथ हुआ है तो वो जो उसने किया है, झूठ बोला है, वो भुगत रहा है। मैं तो कैसी ऐसे मिर्ज़े को जानता नहीं हूँ। ऐसे मिर्ज़े जेल में सोशल मीडिया पे काफ़ी चित्रोल हो रही है उनकी। पता नहीं चित्रोल हो रही होगी, मैं तो उसे नहीं जानता। ऐसे लोग आते रहते हैं जो आके सिर्फ उन्होंने अपना पंगा देना होता है कि वो किसी ज़रिए से मशहूर हो जाएं या कोई ऐसी हरकत कर दें जिससे लोग कहें कि उनके ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें गालियाँ भी पड़े ना तो वो खुश होते हैं कि चलो मेरा नाम तो आ रहा है ना। अच्छा, तो ऐसे लोग। ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन से आप लोग बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। क्या आप लोगों का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से है या किसी और से है? और अगर इलेक्शन कमीशन से है तो क्या वो मौजूदा हालात में आपको वो फील्ड प्रोवाइड कर सकेगी? देखें, अब तक की जो सूरत हाल है ना, अब तक तो नहीं दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब लास्ट हमारे वफद की बैरिस्टर गौर साहब और बाबर अवान साहब उनकी मुलाकात हुई थी तो पूरी यकीन दहाई करवाई थी कि आपको जो आपके सारे मामलात या खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं या सारी हेडर्स PTI को फेस, गिरफ्तारियाँ, छापे और सारा मामला, इलेक्शन की कैंपेन, बल्ले का निशान और दीगर सारी गुजारिशात रखी गई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहाई करवाई थी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अभी भी लोग इसी तरह से गिरफ़्तार हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग तो हमने सुना है कि लाहौर में पिछले दिनों में गिरफ़्तार हो गए हैं। तो 800 के करीब लोगों की लिस्ट बनी हुई है। तो वो इसी तरह से करना चाहते हैं कि मज़ीद जो हैं वो छापे मारे जाएँ। अब जो कैंडिडेट्स हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कि अगर इसको टिकट मिला है उसके नीचे ये है दूसरा ऑप्शन PTI के पास, अब उसको उठाया जाए। तनोली साहब को वहाँ पर उठा लिया गया है। तो ये सिलसिला बंद को नहीं हो रहा। ऐसे कैसे मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो तब भी ख़त्म हो गए ना जब 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाया नहीं गया। फिर उसके बाद अगर इलेक्शन की तारीख आई है, तमाम जमातों को स्पेशली प्रोटोकॉल हासिल है PMLN को, तो एक तरफ हमें तो फील्ड भी नहीं दी जा रही। तो फील्ड दी जाए। जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, 90% लोग इमरान खान के साथ हैं। कल मैं देख रहा था कि अलीम खान ने एक पोस्ट लगाई है उसके ऊपर जो है वो TikTok के ऊपर। मैंने कहा इसके ज़रा कमेंट्स तो मैं चेक करूँ। आप अभी देख लीजिएगा उसका ऑफिशियल अकाउंट, नीचे इमरान खान जिंदाबाद, उसको लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। भाई क्यों नहीं मान रहे कि लोग इमरान खान को चाहते हैं? मान जाओ, आप बस कर दो। क्यों मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हो? 75 साल से आज मुल्क जिस नहज के ऊपर पहुँचा है, यही हुआ कि लोगों को उनका जो राय है उसका वो फैसला नहीं करने दिया गया। जो लोग चाहते हैं उसके मुतबादल लोगों को बिठा दिया जाता है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक और दीगर जमातें जुलूस जलसे कर रही हैं इंतखाबात के हवाले से। अगर PTI का तो झंडा भी नहीं निकाला जा सकता तो फिर PTI तैयारी कैसे करेगी? देखें, जब इलेक्शन शेड्यूल होगा ना तो फिर आप देखेंगे कि ये पूरा मुल्क इंशाल्लाह निकलेगा। और इस मुल्क को आप फॉर एग्ज़ाम्पल 50 बंदों के ऊपर, 10 बंदों के ऊपर आप उन्हें गिरफ़्तार भी कर लेते हैं, झंडे हैं ये। जब कैंपेन का आगाज़ होगा ना तो फिर पूरा मुल्क निकलेगा, क्योंकि सबको पता होगा कि अब इलेक्शन आ गया। और आप किसी को मोहर लगाने से कैसे किसी का हाथ रोक सकते हैं? लोग तो लगाएंगे। लोगों ने तो ये कह दिया है कि अगर बल्ले का निशान नहीं भी होता ना तो हम अपने हाथ से बल्ला बनाकर उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। तो इस हद तक लोग मोहब्बत करते हैं, आप कैसे बल्ले को जो है रोक सकते हैं? देखा है, बड़ा अच्छी तरह से कबूतरबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया है जलसे में लाहौर। और बात यह है कि आवाम के सेंटिमेंट्स उसको देखें, आवाम के जज्बात, आवाम की फीलिंग्स देखें। आवाम क्या चाहती है? आवाम इमरान खान को चाहती है। और आवाम जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। हर मुल्क में, जिस मुल्क में भी इनकलाब आया, आवाम लेकर आई है। तो ये जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है
लेकिन जुल्म का नहीं, और जुल्म का निज़ाम लंबा नहीं चल सकता। तो ये लोग निकलेंगे, ये लोग आएंगे, अपने हकूक़ के लिए वोट डालेंगे और अपने मर्ज़ी के मुताबिक नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे। इलेक्शन में किसी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद का इम्कान है? देखें, ये फ़ैसला खान साहब खुद करेंगे। मेरी जो आप रिसेंटली देख चुके हैं कि इमरान खान साहब किसी भी चोर के साथ नहीं बैठे, और ये उनका कमाल है कि एक तरफ इमरान खान और एक तरफ 13 जमातें, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। अदरवाइज़ ये सारे एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, और इमरान खान में ये खूबी तो है ना कि इन सबको इकट्ठा कर दिया।